हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एज यू नो, एसटीएबी यानी कि डीआरडीओ सीईपीटीएम के लिए हम लोगों ने प्रोफेशनल नॉलेज के तहत कई सारे वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके। सो गाइज, आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एचटीएमएल की। बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज है। एक तरीके से मैं ये बोलूँ, अगर आप लोगों को ये आपका फर्स्ट स्टेप है आपकी कोडिंग सीखने का, तो ये कहना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा यहाँ पे। दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बारे में अगर आप लोगों ने सीखना है, इसके बेसिक्स आपको जानने हैं यहाँ पे, तो आपको ये एक्चुअली इसका पर्टिकुलर यहाँ पे मतलब, यहाँ पे इसका काम क्या होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस लिए काम आती है? वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, सिंपली आप ये भी कह सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं, जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोलते हो, उस वेबसाइट में जब आप क्लिक करते हो तो उसमें कौन कौन सी और वेब पेजेस लिंक्ड हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको शो हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे बॉक्सेस है, कहाँ कहाँ पे पासवर्ड मांगा गया है, कहाँ कहाँ पे टाइमिंग शो हो रही है, ये सारी की सारी चीजें HTML के द्वारा ही कोड होती हैं। तो HTML क्या है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है ताकि आप वेब पेजेस को बना पाओ। हालांकि इसके लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कोई भी सीख सकता है। अगर आप लोग चाहें तो आप पर्टिकुलरली ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोई और स्टडी होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपली आप भी चाहें किसी कंप्यूटर अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पर आप ये कोर्स कर सकते हैं। HTML आपको वहां पर पूरा सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स बता देता हूँ, सो दैट आप कभी जाएं पढ़ने के लिए, आप पढ़ें, जब आपके एग्जाम में ये आएगा तब आप वहां पे अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो जब हम बात कर ले HTML की, तो ये क्या करता है कि जो हमारे वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे कि आप एग्जाम की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा ना कि इस तरफ में PYQs हैं, इस तरफ में कोर्सेज हैं, इस तरफ में हमारे फेवरेट फैकल्टीज हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है। ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर है जो कि वेब पेज में शोन हो रहा है। और जैसे ही आप किसी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आप दूसरे वेब पेज में चले जाएंगे, तो ये एक कनेक्शन है दैट डिस्क्राइब्स बाय HTML। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कि आपको कैसे क्या दिखाना है, उसका हर एक का एलिमेंट होता है। जैसे कि HTML एलिमेंट में क्या होता है, आपको हेडिंग मिल जाएगा, पैराग्राफ मिल जाएगा, और अगर आपको कोई लिंक ऐड करना है तो आप उसकी लिंक का सोर्स कोड वहां पे दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बहुत ही शानदार कोर्स आई एग्जाम बी के द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO CEPTM का। HTAB कंप्यूटर साइंस हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। फ्लैट 42% आपको ऑफ मिलेगा। सिर्फ आपने कोड यूज करना है BEE42, और यहाँ पे जो आपके प्राइजेस हैं 42% तक डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो हमारे द्वारा दिया जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस भी हमारे द्वारा दी जाएगी यदि आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में। तो यहाँ पे ये कोर्स जो है, आप इसको लीजिए, अवेल करिए, आपके जरूर काम में आएगा अगर आपने DRDO का फॉर्म भरा है तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। देखिए, जो HTML होता है, हम यहाँ पे उसकी इंट्रो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप एक वेब पेज बनाएंगे HTML का, ये उनको पता है जिन्होंने डिप्लोमा करा है या फिर जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने HTML के बारे में पढ़ा, उनको पता होता है कि सबसे पहले आपने एक्सक्लामेटरी डॉक टाइप HTML ये डालना बहुत जरूरी, ताकि उसको पता चल सके वेब पेज को कि आप किस पे वर्क कर रहे हो। HTML5 आपको ज्यादातर दिख जाएगा आज की डेट में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो ब्रैकेट ओपन, ओपन HTML, तो यहाँ पे क्लोज HTML नहीं डालते। देखिए, कभी भी अगर आपने कोई भी चीज ऐड करनी है तो आपने ओपन एलिमेंट और क्लोज एलिमेंट डालना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपने पर्टिकुलरली कोई पैराग्राफ जोड़ा है तो यहाँ पे आपने क्लोज्ड भी डालना बहुत जरूरी है, क्लोज एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दूसरा आता है आपका HTML। तो ये है आपका HTML पेज का रूट कि भाई क्या क्या है इस पेज में। तीसरा आता है आपका हेड, आप उसमें क्या क्या देना चाहते हो, क्या क्या है उसमें। ठीक है, फिर आता है आपका टाइटल। जो टाइटल, देखिए ये वाला टाइटल ना पर्टिकुलरली आपका जो HTML पेज है, वहां पे जब आपका खुलेगा HTML पेज, वहां पे आपको ये नेम दिख जाएगा। जब हम टैब में खोलते हैं किसी भी ब्राउजर में तो आपको ये वेब पेज का नेम दिख जाएगा। ठीक है, टाइटल होता है। अब आपका वेब पेज अंदर है तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ मिलेगा आई एग्जाम बी। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टाइटल, जो भी हमारे वेब पेज पे दिखता है जब हम लोग ब्राउजर से उसको ओपन करते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी, टाइटल के नीचे आपकी बॉडी। ठीक है,
ओपन टैग, यहाँ पे आएगा आपका ओपन टैग बॉडी, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखना है यहाँ पे क्लोज टैग बॉडी। ठीक है, क्लोज लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आप क्लोज नहीं लगाएंगे तो ये रन नहीं करेगा। तो एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी is a container for all the visible content such as heading, paragraph, images, hyperlink, table। कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, टेबल्स ऐड करो, हाइपरलिंक्स ऐड करो, इमेजेस ऐड करो, पैराग्राफ ऐड करो, हेडिंग्स ऐड करो, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की नीड है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखना है ओपन टैग लगाना है जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हो, फिर आपने क्लोज टैग लगाना है। यहाँ पे सारे के सारे ओपन टैग है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब क्लोज टैग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ टाइटल, टाइटल उसका अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। जैसे अब आपका पैराग्राफ आया कि अब आप उसमें क्या करें, जैसे आपका यहाँ पे नाम था, जैसे ये देखिए आप, जैसे मैंने क्या करा है, ये एक्सक्लामेटरी डॉक टाइप एचटीएमएल, तो ये पर्टिकुलरली डालना बहुत जरूरी है ताकि डॉक्यूमेंट को पता चल सके कि भाई आपने एचटीएमएल में काम करा है। दूसरा आएगा आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तीसरा आएगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे विक्रम लिखा है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो नाम आएगा टाइटल नेम, वो होता है ये नेम जो कि मेरा नाम है। उसके बाद बॉडी, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करा है। इसके नीचे आता है आपका हेडिंग 1, आप केवल 6 ही हेडिंग डाल सकते हो, पैराग्राफ आप कितने भी डाल सकते हो, बट उनके नीचे जो भी हेडिंग होती है उसके नीचे डालना है आपने ओपन टैग, फिर आपने उसको जो लिखना है आप वहां पे क्लोज टैग डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ब्रेक करना है तो आप ब्रेक का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए DRDO CPTM इज द हेडिंग 1। ठीक है, यहाँ पे आया पैराग्राफ, मैंने क्या लिखा है इसमें, मैंने बोला है प्लीज अटेम्प्ट द फ्री मॉक टेस्ट जो कि हमारे द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। तीसरा मैंने लिखा है ऑल द मॉक टेस्ट आर फ्री, तो ये मेरे दूसरे पैराग्राफ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है आपका, और यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, DRDO CPTM, तो ये हमारी होगी पहली हेडिंग। अगर मुझे यहाँ पे S2 लिखना है तो मैं ओपन कोड S2, फिर यहाँ पे मैं दूसरी हेडिंग लिखूंगा, कुछ और हेडिंग लिखूंगा, मान लीजिए STAB लिखूंगा, और यहाँ पे आपका क्लोज टैग S2, तो यहाँ पे मेरी जो दूसरी हेडिंग है वो आ जाएगी। और अगर मैंने इमेज ऐड करी है, तो मैंने इमेज कैसे ऐड करी है, देखिए सबसे पहले ओपन, देखिए इमेज में ना आपको क्लोज टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए बॉडी, मैंने क्या करा था यहाँ पे, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पे बॉडी देखी थी, ये क्या है हेडिंग, जो कि मेरा ये क्या था, विक्रम था। इसके बाद ये बॉडी पूरे मेरे वेब पेज की है, तो बॉडी ओपन, ओपन टैग बॉडी और क्लोज टैग बॉडी, तो ये आपका नीचे आना चाहिए। और ये HTML ऊपर, ये ऊपर वाला जो HTML है इसको भी मैंने यहाँ पे नीचे क्लोज करा है। इनके ही बीच में आपको काम चलना चाहिए, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। ये आप ध्यान देना, यहाँ पे पहला वाले का तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाले का जो ये आपका HTML है, HTML यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, इसको इसके अंदर आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि आपका जो पर्टिकुलरली, पहले बात तो आपने टाइटल डाल दिया, ये है टाइटल मेरा जो मेरा वेब पेज है। इसके बाद जो मैं अंदर काम करता हूँ H1 से पहले ये मेरी बॉडी है, यहाँ से मेरी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से मेरी बॉडी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ तक मेरी बॉडी चलती है। तो यहाँ पे बॉडी ओपन, ओपन टैग बॉडी, और यहाँ पे आपका क्लोज टैग बॉडी, और ये HTML के अंदर में ही आपने काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करा, बॉडी के अंदर मेरा पहला हेडिंग आ गया DRDO CPTM, फिर उसके बाद मेरा दूसरा पैराग्राफ आ गया, फिर मेरा आपका यहाँ पे एक अनदर पैराग्राफ आ गया। और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इमेज की सोर्स कोड दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए इमेज सोर्स, यहाँ पे मैंने क्या करा है DRDO.png, मैंने इसका नाम लिख दिया। यहाँ पे हाइट और विड्थ मैंने इस हिसाब से यहाँ पे इसको चेक करा इसके प्रॉपर्टीज में, और मैंने देखा कि कितना मेरे वेब पेज के लिए जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि अगर ये इमेज और HTML की जो एक तरीके से लोकेशन है वो सेम है, जैसे कि मैंने इन दोनों को डेस्कटॉप में रखा था, इस पेज को भी और इसको भी, तो यहाँ पे सोर्स कोड, यहाँ पे लोकेशन डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन सोर्स कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्टिकुलरली आप क्या करेंगे, सिर्फ और हाइट और विड्थ देकर आप इस इमेज को यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जैसे कि मैंने करा है, और ये सारा का सारा बॉडी के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे आप S2 डालिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका S2 STAB। ठीक है, तो यहाँ पे STAB आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लीज अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। लेकिन ये सारा का सारा बॉडी के अंदर आएगा, क्लोज्ड बॉडी के अंदर। यहाँ पे ये ओपन बॉडी है, यहाँ पे हमारा क्लोज बॉडी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि ऐसे कुछ यहाँ पे HTML का बेसिक्स होता है। तो यहाँ पे आप एक और चीज देख लीजिए, HTML के एलिमेंट जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ पहले भी, आपको एंड टैग डालना बहुत जरूरी है और स्टार्ट टैग डालना जरूरी है। स्टार्ट टैग आप पर्टिकुलरली उसका नाम लिखेंगे, और क्लोज टैग के लिए आपने स्लैश लगाना है। जब भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपने अपने पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे, और क्लोज टैग लगाना बहुत जरूरी है पैराग्राफ का। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये रन नहीं करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट टैग और क्लोज टैग होना बहुत जरूरी है, जिसे हम एंड टैग भी कहते हैं। ठीक है, एंड टैग, क्लोज टैग, आप जो भी समझ सकते हो उसको। तो HTML में दो बेसिक टर्म है कि आप स्टार्ट टैग लगाएं और एंड टैग लगाएं, उसके बीच में आपका काम होगा। ठीक है, और ये वेब पेज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स बताऊंगा अगले वीडियोस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखे होंगे कि वो एलिमेंट्स कई बार एग्जाम्स में आते हैं कि भाई आपको ये पूछ लेगा कि कोड का, पर्टिकुलरली सोर्स कोड का एलिमेंट क्या होता है, जैसे SRC होता है, SRC इक्वल टू। ठीक है, तो आपको बहुत सारे कोड्स पूछे जाएंगे, कोड्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक ही वीडियो में बता पाना उसे संभव नहीं है। तो जो हमारी अगली वीडियोस होंगी, आप पर्टिकुलर इनको देखिए। ठीक है, कोर्स को अवेल करें, सो दैट आपने अगर ये फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पे इस चीज से बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं हमारे गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।